हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसआई चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। क्लियर। अब इंसर्ट टैब में हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे कि एक एक ऑप्शन का यूज कैसे और कहाँ होता है। जैसे कि हमें इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन दिया है कवर पेज। अब कवर पेज का यूज होता है जैसे कि हमने कोई बुक्स का पेज क्रिएट करना हो, या फिर हमने कोई कोई हमें कोई फाइल है उसका पेज क्रिएट करना हो, तो हम यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट को इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट ले लेती हूँ और ये हमारा कवर पेज आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे कि दिया है डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना हो आपने वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया BSI, भारतीय शिक्षा इंस्टीट्यूट। ठीक है। और आप इसका डॉक्यूमेंट का सब टाइटल भी दे सकते हो। इस टाइप से आप इसका कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इसको कवर पेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ पर जाके, यहाँ पे हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है रिमूव करंट कवर पेज, इस पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज। अगर हमने कोई ब्लैंक पेज लेना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पेज ब्रेक। अगर हमने पेज ब्रेक करना हो, जैसे कि जो हम कंट्रोल प्लस सेंटर से भी करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखो हमारा पेज ब्रेक हो गया है। क्लियर। फिर आती है हमारे पास टेबल की ऑप्शन। अब टेबल में जैसे मेरे को कोई टेबल ही इंसर्ट करना पड़ जाए, जैसे मेरे को 4 रोज और 4 कॉलम का एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने क्लिक किया तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर इसके बॉक्सेस बड़े करने हैं तो हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अगर मेरे को यहाँ ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने कोई हेडिंग वगैरह लिखनी है टेबल में, तो हम टेबल लेआउट में जाके इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इरेजर से हम ये लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। ये देखो इस इस तरह से। ठीक है। अगर मेरे को इरेजर का यूज़ नहीं करना है, तो अगर मैंने बिना इरेजर के अगर लाइन को मर्ज करना है, तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज सेल। इस टाइप से हम मर्ज भी कर सकते हैं लाइंस को, अगर इरेजर नहीं यूज करना तो। ठीक है। अगर मेरे को बीच में कोई लाइन को ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल आता है, तो ये पेंसिल टाइप बन जाता है। इससे हम क्या है, कोई लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं और बीच में जैसे मेरे को कॉलम को ऐड करना है तो हम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे को इसमें कोई शेडिंग वगैरह यूज करना है तो हम टेबल डिजाइन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी शेड को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये चाहिए तो इस टाइप से। अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो आप खुद से भी अपने कलर दे सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर चाहिए था, तो मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। तो इस टाइप से हम अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मेरे को एक्स्ट्रा रोज चाहिए कि मेरे को बीच में ऐड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है। अगर यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर भी अगर आपको रो चाहिए, वहाँ पे प्लस का साइन बन जाता है, आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपकी रो इंसर्ट हो जाती है। अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हो, जैसे जिनके पास वर्जन पुराना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे बाहर क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो इस टाइप से भी रोज एंटर हो जाती हैं। ये देखो। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर जैसे कि सीरियल नंबर लिख दिए हैं 4 5 6 7। ठीक। अगर मेरे को ये इतना इतना पार्ट अलग करना हो टेबल का, इसका अलग टेबल क्रिएट करना है और ये 1 से लेके 3 का अलग बन जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो कीज, इससे हम अपने टेबल को अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास टेबल का। अगर मेरे को इसको कट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दो और कट कर दो, नहीं तो कंट्रोल एक्स से भी कट हो जाता है। ये लो। फिर आता है हमारे पास इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपने वहां से नहीं लेने, तो अगर आप के पास पता है कि इतने कॉलम्स चाहिए, इतने रोज चाहिए, तो आप यहाँ से भी सीधे टाइप कर सकते हो। जैसे मेरे को 10 कॉलम्स चाहिए और मेरे को इसमें रो चाहिए, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो रो। ये देखो मेरे को 8 रोज चाहिए, ओके किया तो ये 10 कॉलम्स आ गए और 8 रोज आ गई हमारी। कॉलम्स ऐसे होते हैं और रोज ऐसे होती हैं। क्लियर।
तो ये था हमारे पास टेबल। अगर हमने टेबल को ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पेंसिल आती है और हमने पेंसिल के साथ हम कॉलम और रो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम टेबल भी पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास पिक्चर। अगर मेरे को कोई भी पिक्चर चाहिए, जैसे कि मैं कोई फाइल क्रिएट कर रही हूँ या फिर कुछ भी कोई भी काम कर रही हूँ, तो मेरे को उसके रिलेटेड कोई फ़ोटो चाहिए, तो मैंने उसको डाउनलोड करके रख दिया हुआ है। तो मैं वो कहाँ से लेंगे? अगर तो ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करनी है तो हम ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर में पड़ी है तो आप दिस डिवाइस में जाकर, जैसे कि मेरे पास ये पिक्चर है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो ये BSI की पिक्चर आ गई है। तो इस टाइप से आप इसको छोटा कर सकते हो, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो फोटो को। ये आगे पिक्चर स्टाइल्स, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो पिक्चर का। ठीक है, अगर पिक्चर को मूव करना है, इन केस अगर जैसे मेरे पास टेक्स्ट होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक सेकेंड, जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है इस टाइप से, तो अगर मेरे को इसमें फोटो लगाना है तो वो तो आपको पता है कि इंसर्ट में जाके, पिक्चर में जाके, दिस डिवाइस में जाके, जहाँ पर भी आपकी फोटो पड़ी है आप यहाँ से देख सकते हो। डेस्कटॉप पे पड़ी है तो डेस्कटॉप से ले सकते हो, यहाँ इस टाइप से क्लिक करके। अगर आपकी ड्राइव्स के अंदर पड़ी है या माई पिक्चर्स में पड़ी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने ये पिक्चर ली, इसको इंसर्ट किया और जैसे कि पिक्चर को छोटा तो हो जाएगा, यहाँ से इसको छोटा तो कर दूंगी मैं। अगर मेरे को पिक्चर को वो करना है, रोटेट करना है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मूव करना है, तो ये देखो जब हम मूव कर रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर भी मूव तो हो रही है बट यहाँ पर इतना स्पेस बच जाता है ना कि हमारा या ये वाला स्पेस ऐसे ही वेस्ट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले पिक्चर पे क्लिक करना है और हमारे पास ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये पिक्चर के साथ भी आइकन सा बन के आता है। ठीक है, तो आपने रैप टेक्स्ट में करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से क्या होता है, पिक्चर पूरी फ्रीली हो जाती है कि इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर हमने रैप टेक्स्ट में स्केयर यूज किया है तो स्केयर से क्या होता है कि पिक्चर तो मूव होगी बट टेक्स्ट भी साथ में मूव होगा। इसका ये होता है, ये देखो। ठीक है, तो इस टाइप से हमें दिया हो, बीच में टेक्स्ट भी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट करके स्केयर कर देंगे। अगर हमने पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आता है बिहाइंड टेक्स्ट। तो जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे वो पीछे चलेगी। अभी इसका बैकग्राउंड है ही ब्लैक है तो ये हमें इस टाइप से ब्लैक दिख रही है, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है इस टाइप से। ठीक है, आप करके देखना, आपसे हो जाएगी। तो ये था हमारे पास पिक्चर के ऑप्शन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास शेप। शेप पर यूज होती है, जैसे कि मेरे को कंप्यूटर की एक फोटो चाहिए थी, कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मेरे पास नेट नहीं हो तो मैंने अगर कंप्यूटर की फोटो लगानी हो तो हम शेप के थ्रू हम कंप्यूटर की पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर को ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ से शेप यूज किया है और एक बना दिया मॉनिटर। ठीक, और साथ में एक कीबोर्ड बना दिया है। इस टाइप से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने इसको डिज़ाइन देना है तो हम जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इसका पहले स्टाइल चेंज कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको ये कलर दे दिया तो इसमें यहाँ इसमें ये कलर फिल हो गया है। तो इस टाइप से आप अपनी शेप में जो भी आपका पसंद का कलर है आप वो दे सकते हो। सबसे बड़ी बात है, शेप में हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर मैंने राइट क्लिक करना है और हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। इस पे क्लिक करना है तो ये क्या है, मैंने क्रिएट किया मॉनिटर, तो मैंने लिख दिया मॉनिटर। ठीक है, तो अब मॉनिटर ये जो टेक्स्ट है इसको आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से इसका जो भी कलर रखना है वो कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। तो ये आपके पास कंप्यूटर बन के रेडी हो गया। अब ये है अलग अलग शेप्स। अगर मेरे को इसको पूरी एक शेप में कन्वर्ट करना है कि जैसे मैं मूव करूं तो पूरे का पूरा कंप्यूटर उठाया जाए, तो हम क्या करेंगे,
हमने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और हर एक शेप, जितनी भी शेप्स क्रिएट की हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, इस तरह से ये तीनों सिलेक्ट हो गया और हमारे पास ऑप्शन आता है शेप फॉर्मेट। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन आती है, हमने क्या करना है इसको ग्रुप में डिवाइड। तो ये देखो, इसको हम जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इस टाइप से हम शेप को यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये देखो, उठाना हो तो हम इजीली उठा भी पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा ग्रुप नहीं होता तो हमारी अलग अलग शेप्स मूव होती। तो इस तरह से हम इसका शेप का यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसमें मल्टीपल, जैसे कंप्यूटर्स की फोटो चाहिए हो, तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और हमने यहाँ से मूव करना है। जब एरो और प्लस का साइन आए तभी हमने लेफ्ट क्लिक करके रखना है और इसको मूव करते जाना है, ड्रैग करते जाना है। तो इस टाइप से हम जितनी मर्जी पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये था हमारे पास शेप का यूज। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास आइकन्स। अब मेरे को कोई आइकन ही चाहिए तो हम जाएंगे, बट आइकन ये तब यूज होगा अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी हो। तो जैसे कि मेरे को कोई भी आइकन को यूज करना हो, जस्ट आपको जैसे फोन का ही आइकन क्रिएट करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है और यहाँ पर आपका आइकन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मूव करना है वो तो मैंने आपको बता दिया था, रैप टेक्स्ट यूज करेंगे, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं कहीं भी इस आइकन को। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास 3D मॉड्यूल्स। अब 3D मॉडल्स क्या होते हैं, यहाँ पर गए, हमने स्टॉक 3D मॉडल्स में जाना है। यहाँ पर मेरे को ऑनलाइन मॉडल चाहिए, बट इसके लिए यही एक है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सपोज मेरे को डायनासोर की पिक्चर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जितने भी एनिमेटेड मॉडल्स हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए, डायनासोर, तो मैंने इस पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये देखो यहाँ पर कुछ ही मिनटों में ये डायनासोर इंसर्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा टाइम लगता है उसको इंपोर्ट होने में, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो इस टाइप से हम 3D मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। बस हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए कि जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए। अभी ये देखो, इसको हम अगर बड़ा करेंगे तो ये देखो ऐसे लग रहा है कि ये हमारी वाली साइड आ रहा है। तो इस टाइप से आप 3D मॉडल्स भी यूज कर सकते हो। क्लियर? आगे आती है हमारे पास ऑप्शन स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में क्या है, ग्राफिक्स बने होते हैं। जैसे कि मेरे को अब शेप से क्या था कि मेरे को अलग अलग शेप ड्रॉ करनी पड़ी। अब इसमें मेरे को जैसे कोई भी डायग्राम बनाना हो, जैसे कि मेरे को साइकिल में एक यही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, स्मार्ट आर्ट में गए और यहाँ से मैंने ये वाला डायग्राम इंसर्ट कर दिया। अगर मैं शेप यूज करती तो पहले मेरे को 3 बॉक्सेस बनाने पड़ने थे, फिर 3 एरो ड्रॉ करने पड़ने थे, इसमें टाइम लग जाता है। अभी जैसे यहाँ पर मेरे को सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंटर। अब प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये देखो, आपने अगर छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो। तो ये देखो मेरे पास डायग्राम बन के आ गया। क्लियर? तो अगर आपने इसमें मतलब कलरिंग वगैरह देनी है, डिजाइनिंग देनी है, या स्टाइल देनी है, या लेआउट चेंज करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। अगर आपने कलर देना है तो चेंज कलर में जाके आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लेआउट्स। अगर आपने इस लेआउट में नहीं लिखना, आपको इस लेआउट में चाहिए या इस लेआउट में चाहिए, तो आपने जस्ट क्लिक करना और वो लेआउट चेंज हो जाएगी। अगर आपने एक और शेप ऐड करनी है, जैसे कि मैंने सर्कल लेआउट में इसको यूज किया है, तो अगर मेरे को एक और सर्कल क्रिएट करना है तो हम ऐड शेप में जाके इसमें ये भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। ये मोस्टली फाइल्स वगैरह बनाने में, डायग्राम्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास चार्ट।
चार्ट की ऑप्शन आती है, जैसे कि हमने क्लिक किया हमारे पास ये सारे टेम्पलेट्स खुल जाते हैं। जैसे कॉलम चार्ट तो कॉलम चार्ट ये आ गए, लाइन चार्ट पे क्लिक किया तो ये लाइन चार्ट आ गए। तो इस टाइप से आपको जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए आपने जस्ट क्लिक करना है, देन ओके। तो जैसे आपने आपके सामने ये चार्ट इंसर्ट हुआ है, तो आपने ये क्या है, चार्ट ओपन हुआ है और साथ में एक्सेल शीट की कॉन्फ़िगरेशन ओपन हुई है। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो इसमें चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे कि कैटेगरी 1 में मैंने लिख दिया HP, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है HP। अब कैटेगरी 2 में मैंने लिख दिया नोकिया और यहाँ पर नोकिया आ जाएगा, ये देखो। फिर थर्ड में लिख दिया मैंने सैमसंग, तो यहाँ पर क्या आ गया, सैमसंग। इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सीरीज 1 है, अब सीरीज 1 में 4.3 आ रहा है, तो अब ये मैं 5 कर दूंगी तो ये देखो 5 आ जाएगी। फिर 5.5 कर दूंगी आगे। तो इस टाइप से आप, सॉरी एक सेकेंड नम लॉक बंद था। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 4 कर दिया, यहाँ पे मैंने 5.5 कर दिया। इस टाइप से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो चार्ट को, ठीक है। तो ये था हमारे पास चार्ट, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट का यूज़ क्या होता है, पहले मैं एक विंडो बंद कर देती हूँ। अब जैसे कि हमारे पास क्या ओपन है, ये चार्ट। अब इसको पहले कट कर देते हैं। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट में स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए मेरे को, जैसे कि डेस्कटॉप की स्क्रीन क्लिपिंग, मेरे को ये भारतीय शिक्षा इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए स्क्रीनशॉट में। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे विंडो पे आ गया वर्ड की, क्लियर। तो इसको हम वही पिक्चर स्टाइल दे सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से हम इसको भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंसर्ट टैब। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ये सब के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो मतलब पसंद आती है, जहाँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। गुड बाय।